हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू द विस्परिंग फाइल मिस्ट्री सीरीज। मैं हूं धनाश्री और आज हम लेकर आए हैं इस कहानी का पार्ट 2, जिसमें राज और भी गहराते जा रहे हैं। ग्रेटर देन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां माया ने कहा था वो आ रहा है, रेवन। ग्रेटर देन। तो चलिए एक छोटी सी झलक लेते हैं पार्ट 1 की। आर्यन को एक फाइल मिलती है 1352 माया, जिसमें ना कोई केस नंबर था और ना ही कोई जानकारी, लेकिन उस फाइल में छुपा था एक ऐसा डर जो आवाज बनकर उसके सिस्टम से निकल रहा था। ग्रेटर देन। और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। आइए सुनते हैं द विस्परिंग फाइल पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। गुप्त आवाजें और वह रहस्यमयी चिट्ठी। उस रात इंस्पेक्टर आर्यन की नींद अचानक टूट गई। टेबल पर रखा वो पुराना फाइल खुद ब खुद खुला हुआ था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फाइल के पन्ने जैसे किसी ने पलटे हों। धीरे धीरे फुसफुसाहटों की आवाज फिर से सुनाई दी। वही, उसे ढूंढो, उसे रोको। अगली सुबह आर्यन ने फाइल को ध्यान से देखा। एक पन्ना पहले से नहीं था, उसमें अब एक पुरानी चिट्ठी रखी हुई थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। ग्रेटर देन। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे बहुत पास है। वह इंसान नहीं है और हर बार अपनी शक्ल बदलता है। जो भी उसकी सच्चाई जान गया वह जिंदा नहीं बचा। अगर तुम्हें ये केस पूरा करना है तो एक नाम याद रखना, माया। आर्यन की रूह कांप गई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया। माया नाम की कोई महिला इस केस में थी क्या? सर, असिस्टेंट बोला। माया 2015 में इस ऑफिस की साइबर एक्सपर्ट थी, लेकिन एक दिन अचानक लापता हो गई और उसकी फाइल भी बंद कर दी गई थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। वह जान चुका था ये केस अब सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश है जिसमें मृत भी बोलते हैं और जिंदा चुप हैं। इंस्पेक्टर आर्यन ने तुरंत माया की पुरानी फाइल निकलवाई। उसकी फोटो अब भी धुंधली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर डिलीट की हो। लेकिन एक छोटी सी बात ने आर्यन का ध्यान खींचा। ग्रेटर देन। माया ने आखिरी बार सेक्टर 12 डेटा लैब में काम किया था, एक ऐसा विभाग जो अब बंद हो चुका है। वो उसी शाम सेक्टर 12 पहुंचा। भूथा सा वीरान इलाका, टूटी हुई दीवारें, दरवाजे पर जंग लगे ताले, लेकिन एक खिड़की खुली थी और अंदर से हल्की सी आवाज आ रही थी, पासवर्ड डालो। आर्यन चौंक गया। ये किसी कंप्यूटर की आवाज नहीं थी, ये मानो किसी और ही दुनिया की फुसफुसाहट थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, कमरे की दीवारों पर पुराने स्क्रीन जलने लगे। हर स्क्रीन पर एक ही चेहरा उभरने लगा, माया का। ग्रेटर देन माया। अगर तुम ये देख रहे हो आर्यन, तो मैं अब इस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हूँ। आर्यन सन रह गया। माया की आवाज जारी थी। ग्रेटर देन। मैंने उस फाइल में कुछ हिस्सा देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। एक गुप्त कोड जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पुलिस, नेता, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। अब वह कोड किसी गलत इंसान के पास है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा शहर खतरे में है। तो दोस्तों, द विस्परिंग फाइल के तीनों पार्ट आप सुन चुके हैं। पार्ट 1 में एक रहस्यमयी फाइल मिली, पार्ट 2 में माया की आवाज और रेवन का नाम सामने आया, और पार्ट 3 में आर्यन पहुंचा उस सच के करीब जो इंसान और मशीन के बीच की दीवार को तोड़ सकता है। ग्रेटर देन। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब बारी है फाइनल चैप्टर पार्ट 4 की, जहां होगा सच का सामना और रेवन का असली चेहरा। ग्रेटर देन। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगला पार्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ग्रेटर देन। अगर ये तीनों पार्ट आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा सस्पेंस किस मोमेंट में लगा। ग्रेटर देन। मिलते हैं पार्ट 4 में, जहां फाइल नहीं, पूरी दुनिया विस्पर करेगी। ओनली ऑन इंग्लिश विद धनाश्री। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।